अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस अवसर पर आपका क्या संदेश है? अ, देखिए, महिला दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं, तो मेरा हमेशा ये रहता है कि जब तक हम महिलाओं को हम एजुकेशन दे के या उनको हम आर्थिक रूप से या कोई भी ऐसा कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी ना सिखा के ये सब कार्यक्रम करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम महिलाओं को जागरूक करें और जो महिलाएँ हमारी घर पे हैं, वो किसी न किसी तरह कोई न कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में जुड़ें। क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी नौकरियाँ देने को नहीं है, तो हम कम से कम अगर इस तरह से हम लोग 8-10 महिलाओं को जोड़ के भी कुछ स्किल डेवलपमेंट के काम से स्किल की ट्रेनिंग देते हैं या उनको हम लोग संगठित करके समूहों में एसएचजीस बना के हम संगठित कर सकें, तो किसी न किसी तरह से जो इनडायरेक्टली वो घर में बैठकर थोड़ा बहुत जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान है, उसको हम सक्रिय योगदान में हम लेके आएँ उनको। जब तक वो किसी आर्थिक गतिविधि में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी, तो वो देश की आर्थिक तरक्की में भी मदद नहीं करेगी, क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है। तो हम आधी आबादी को घर में बिठाकर जो हम बोलते हैं कि हम लोग एक आर्थिक शक्ति बनने वाले हैं, तब तक नहीं बन पाएँगे जब तक हमारी सभी महिलाएँ किसी न किसी रूप में आर्थिक रूप से योगदान ना कर रही हो डायरेक्टली। ये है आज के कार्यक्रम का उद्देश्य कि हम उनको मोटिवेट करें, कहीं न कहीं इस तरह ले जाएँ कि उससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, उनको मेंटली वो लोग मानसिक रूप से सशक्त होंगी और साथ में वो अपने परिवार को फिर वो एक अच्छे बेहतर तरीके से पाल-पोस के बेहतर तरीके से एक अच्छे नागरिक बनाने में मदद करेंगे महिलाएँ। क्या कठिनाई जो है महिलाएं अभी फेस कर रही है और ऐसे को से बाहर निकलकर देश की प्रगति में योगदान कठिनाई देखो, हर परिवार में एक अपना जीने का तरीका सबका होता है, अपने घर के कानून होते हैं। कई बार कोई फैमिली ऐसी है वो अलाउ नहीं करती है लेडी को बाहर निकलने के लिए। जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो कुछ सीख नहीं पाएँगे, सीखेंगे नहीं तो वो लोग किसी तरह से अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो लोगों में जागरूकता हो और परिवार उनको अलाउ करे और उनके अंदर भी अगर जो थोड़ी बहुत शिक्षित भी हैं, वो तो वो सोचने-समझने की क्षमता उनकी बेहतर हो जाती है। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा-लिखा नहीं है तो वो सोच नहीं सकता। लेकिन ये कि एजुकेशन एक ऐसा वो है कि आपके विज़न, आपके दृष्टिकोण को विस्तृत करता है। तो सबसे पहले तो ये कि एजुकेशन हो, लोगों को जो परिवारजन है, वो उनको बाहर भेजें और वो उनको कन्विंस करें। ऐसे नहीं कि वो दया का पात्र हों, नहीं, लेकिन उनके लड़कियों को इतना सशक्त होना चाहिए कि वो अपना सकारात्मक तरीके से अपने बातों को अपने परिवार में रख के फिर वो अपने परिवार से बाहर निकलें। सर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला देखिए आज जैसे आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने आज डोडा में यहाँ पे जो है वो एक छोटा-सा कार्यक्रम रखा था, जिसमें अलग-अलग जगह से जो महिलाएँ जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और आज के जो मुख्य अतिथि थे जो हमारे मैडम हैं डिप्टी जनरल मैनेजर नाबार्ड की श्रीमती उर्मिला लता, उन्होंने यहाँ पे वो आए और हमने जो है वो इस कार्यक्रम में जितने भी नाबार्ड से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए वो सारी जो स्कीम्स है वो महिलाओं को के साथ साझा की और इसमें जितना भी मतलब नाबार्ड की तरफ से जो भी सपोर्ट हो सकती है हमने ये आश्वासन दिलाया महिलाओं को कि वो हमारे पास आएँ, उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत है या कोई वो सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करना चाहती हैं या उनको कोई लोन लेने में कोई इशू आ रहा है, तो वो हमें नाबार्ड को संपर्क करें ताकि हम उनकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मदद कर सकें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सर आप अपना शुभ नाम बताइए और क्या करते हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपके क्या विचार हैं? नमस्कार, मेरा नाम डेज़ी बाला है। मैं एक टीचर हूँ गवर्नमेंट सिटी मिडिल स्कूल डोडा में। तो आज यहाँ मुझे आकाश जी ने बुलाया था, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो जैसे हमने कहा कि हर दिन तो वुमेन से ही शुरू होता है हमारा घर में, जैसे हमारी माँ है उनसे शुरू होता है। किचन में वो हमारे लिए खाना बनाती हैं, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते हैं और भी बहुत सारा रोल है। लेकिन एक स्पेशल डे है जहाँ पर ये हाईलाइट किया जाता है कि हमारी जो फीमेल्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। सोसाइटी को बेटर प्लेस बनाने के लिए उनका क्या-क्या कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो, आर्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है? इस दिन उनको ये थोड़ा ख़ास मतलब उनको समझा जाता है कि आज आप ख़ास हैं, आज आपका दिन है। आपकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है? तो
इसमें उनको ये सब सम्मानित करने के लिए हमने एक डे डेडिकेट किया है, समर्पित किया है उनको। तो बाकी ये है कि जैसे हमारी यंग गर्ल्स हैं, इनको भी ये थोड़ा मतलब अवेयर करने के लिए कि आपने अपने जो आपके गोल्स हैं, उनको कैसे अचीव करना है, थोड़ा उनका भी उस तरफ ध्यान जाए। मैम, आप शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, जी तो सर। ऐसे में कितने मायने रखता है शिक्षा महिलाओं में? शिक्षा ही तो सर एक वेपन है हमारे हाथ में, जिससे हम इस सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। मेरे मन में अभी ख्याल आ रहा था कि अगर मैं पढ़ी लिखी ना होती तो मैं क्या करती, अगर मैं टीचर ना होती तो मैं क्या करती। ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर इतना कुरेद रहा था कि मैं क्या करती अगर मैं अनएजुकेटेड होती, क्या करती। या तो मैं किसी के घर बर्तन साफ कर रही थी शायद, अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी बच्चियों को एजुकेशन की तरफ लेना है। जैसे कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका चिब है, मैं कास्तीगढ़ की रहने वाली हूँ। तो आज जो महिला दिवस था, इसलिए मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं जो है एकल अभियान एक संगठन है, उसमें काम करती हूँ। उसमें भी हम शिक्षा का ही काम करते हैं, हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को हम उनकी बेसिक नॉलेज तो उनको स्कूल में मिलती है, लेकिन हम उनको संस्कार देते हैं कि बच्चों के लिए आज के टाइम पे संस्कार क्यों मैटर करते हैं। देखिए, हम बड़े से बड़े इंसान बन सकते हैं, कल को हम डीसी बन जाएंगे या कुछ भी बन जाएंगे, अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं होंगे तो हम अच्छे से काम नहीं कर सकते। इसलिए हम जैसे कि बेसिक एजुकेशन देते हैं बच्चों को, अपने धर्म के बारे में उनको बताते हैं, ये हमारा काम है एकल अभियान में। तो शिक्षा का क्या महत्व देते हैं आप एक महिला के सशक्तिकरण में? देखिए, जैसे कि सबसे पहले तो महिलाओं के लिए जो शिक्षा है ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक महिला शिक्षित होगी तो तभी वह आगे और अपने परिवार को शिक्षा पहुंचा सकती है। और आज के टाइम पे तो शिक्षा हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें देखिए, अभी मैंने भी थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है। अभी नहीं पढ़ा होता तो मैं घर पर बैठी होती, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अभी मैंने 12th की हुई है, आगे भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। बट अगर मैं नहीं कर पाती ये चीज़ें तो आज के घर पे बैठी होती। मतलब कि मैंने पढ़ाई की तो तभी मैं अभी संगठन में काम कर रही हूँ, लोगों को मोटिवेट कर पा रही हूँ, लोगों को शिक्षा दे पा रही हूँ। पढ़ाई बहुत मैटर करती है हम सबके लिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद। मेरा नाम पुष्पा कटोच है, मैं एकल अभियान की कार्यकर्ता हूँ। मैं एकल में पिछले 10 वर्ष से कार्य कर रही हूँ। इसमें हम ये भी एक एनजीओ है, तो इसमें क्या काम रहता है कि मतलब कि गांव में छोटे-छोटे बच्चों को संस्कार शिक्षा दी जाती है। इसके माध्यम से हम 4 साल से 14 साल के बच्चों को हम संस्कार शिक्षा देते हैं। और 7 विषय में रहते हैं इसमें, जैसे भाषा होगी, गणित हो गई, सामान्य ज्ञान, विज्ञान हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं, शारीरिक शिक्षा हो गया और संस्कार शिक्षा होगी। कैसे देखते हैं आप कि संस्कार शिक्षा में जो अन्य भी विषयों पर आप महिलाओं को पढ़ाते हैं, खासकर कितना प्रभाव पड़ता है उसमें, कितना ज़रूरी है? जी, इसमें तो सबसे पहले एक कैंप रहता है, जिसमें हम हर एक गाँव की एक महिला को ट्रेन करते हैं। उसके बाद हम गाँव में हर एक गाँव में मतलब स्कूल खोलता है, इसको एकल विद्यालय नाम दिया गया है। तो उसमें जो भी शिक्षा रहती है, तो वो पहले हम उनको ट्रेन करते हैं, उसके बाद वो जाके गाँव में काम करती हैं। मेरा नाम आकाश परिहार, मैं तेजस इकबाल फाउंडेशन के संस्थापक हूँ। आज हमने शिवालिक में इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया है। हमारे साथ आज यहाँ पे नबार्ड डिपार्टमेंट ने भी हमारे साथ मिलके यहाँ पे प्रोग्राम किया, और यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट से यहाँ पे बच्चे आए थे, महिलाएं आई हुई थी, और अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप से। और आज यहाँ पे उन्होंने भी अपनी यहाँ पे बात रखी कि उनकी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, उन्होंने अपनी बातें जो हैं हम सब के बीच में रखी। और यहाँ पे एक हमने डिफरेंट जो भी हमारी महिलाएं, चाहे वो शीतल हो, बाकी और बड़ी जो महिलाएं जो या बहनें जो हमारी जो हैं देश का नाम रोशन कर रही है, तो हमारी महिलाओं को भी घरों से निकलना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा, और किसी भी काम में शर्म नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर महिलाओं के साथ उनके साथ गलत आरोप या गलत प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनको आज़ादी नहीं होती है। अभी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जिनमें लड़कियों की जल्दी एज में शादी करा दी जाती है, और उनके साथ हमेशा जो है दुष्व्यवहार भी किया जाता है। तो हम सबको ये ज़िम्मेवारी निभानी चाहिए कि जो हमारी महिलाएं हैं, वो मातृशक्ति है, उनका सम्मान करना है और उनको हर एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करना है।